हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम जहान एकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बाल विकास यानी सीडीपी के एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है अभिप्रेरणा और अधिगम। इसे अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेशन एंड लर्निंग। मोटिवेशन एंड लर्निंग, ये जो मोटिवेशन का टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जेटेट, सीटेट, बीटेट, एचपीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, एच टेट, केवीएस, रीट ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पेडागोजी पूछे जाते हैं, उन सब एग्जाम के लिए यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लिया गया है। और आज का क्लास है क्लास नंबर 15, क्लास नंबर 15। इसके पहले और 14 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है आज का। और मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहूंगी, अगर आप लोग इस सेशन को अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस शब्द से लिया गया है। यहाँ जो मोटिवेशन शब्द है यह किस भाषा से लिया, किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है, ये आप लोगों को बताना है। मूवर शब्द से लिया गया है, मोटिव शब्द से लिया गया है, या मूव शब्द से लिया गया है, या मूवर शब्द से लिया गया है। मोटिवेशन शब्द किस शब्द से लिया गया है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मूवर शब्द से लिया गया है मोटिवेशन। यह क्या, कौन सा शब्द है, किस भाषा का शब्द है? मूवर। तो लेटिन भाषा का शब्द है मूवर। लेटिन भाषा के मूवर शब्द से लिया गया है मोटिवेशन शब्द। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, थॉमसन ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं। थॉमसन एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार अभिप्रेरणा के कितने प्रकार है ये आप लोगों को बताना है। बताइए। ऑप्शन ए 3 प्रकार, ऑप्शन बी 2 प्रकार, ऑप्शन सी 4 प्रकार, ऑप्शन डी 5 प्रकार। थॉमसन ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं ये आप लोगों को बताना है। बताइए। तो थॉमसन ने अभिप्रेरणा के कुल 2 प्रकार बताए हैं। 2 प्रकार बताए हैं थॉमसन ने अभिप्रेरणा के। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, किसके अनुसार अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है। किसके अनुसार अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है। बताइए। एडवर्ड, एविरल, यूंग, वुडवर्थ। किसके अनुसार अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा सब सही जवाब। एविरल के अनुसार अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है। सजीव प्रयास, एविरल, ऐसे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत है, उस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। वुडवर्थ है, मैस्लो है, मैक्लिलैंड है, या कॉफमैन। किसने उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया है। बताइए। वुडवर्थ ने दिया है, मैस्लो ने दिया है, मैक्लिलैंड ने दिया है, या कॉफमैन। तो देखिए, यहाँ उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया है मैक्लिलैंड ने। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, अगर आप लोग इन दोनों को इस सिद्धांत के साथ इसको कनेक्ट करना चाहोगे तो ऐसे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, लैंड हमें उपलब्ध करना है। लैंड जो है उसे हमें, लैंड यानी जमीन हमें उपलब्ध करना है। ऐसे आप लोग इसे इस तरह से इसके साथ आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। लैंड को उपलब्धि हमें करना है किसी भी करके, तो ऐसे आप लोग इसे याद कर सकते हैं। तो मैक्लिलैंड हो गया उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादक। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, आत्मसिद्धि का सिद्धांत किसने दिया। आत्मसिद्धि का सिद्धांत किसने दिया है ये आप लोगों को बताना है। आत्मसिद्धि का और एक नाम है जिसे कहते हैं आवश्यकता पदानुक्रम। आवश्यकता, यहाँ लिख दे रही हूं। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत यानी आत्मसिद्धि का सिद्धांत किसने दिया। बताइए। वुडवर्थ ने दिया है, मैस्लो ने दिया है, बाउल्स ने दिया है, या लेविन ने। आत्मसिद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो
आवश्यकता का सिद्धांत दिया, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत यानी आत्मसिद्धि का सिद्धांत दिया है मैस्लो ने। मैस्लो ने आवश्यकता आत्मसिद्धि और आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया है। इसको आप लोग वैसे जैसे मैंने बताया कि आई कनेक्ट करके आप लोग याद कीजिएगा, अपने से आई कनेक्ट करने की चेष्टा कीजिएगा, ठीक है, तो अच्छा होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मैस्लो के अनुसार हमारी कितनी आवश्यकताएं होती है? मैस्लो के अनुसार हमारी कितनी आवश्यकताएं होती है? तो देखिए मैस्लो के अनुसार 2 आवश्यकताएं होती है, 3, 4, 5। मैस्लो के अनुसार हमारी कितनी आवश्यकताएं होती है? तो हमारी 5 आवश्यकताएं होती है मैस्लो के अनुसार। वो क्या क्या है आप लोगों को पता है? यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। 1 नंबर में लिखिए शारीरिक जरूरत, शारीरिक जरूरत। 2 नंबर में लिखिए सुरक्षा की जरूरत। इसे आप लोग दैहिक आवश्यकता लिख सकते हैं, शारीरिक जरूरत या दैहिक आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता, सुरक्षा, सुरक्षा की आवश्यकता 3 नंबर में लिखिए आत्मीयता की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता। 4 नंबर में लिखिए सम्मान की आवश्यकता और 5 नंबर में लिखिए आत्मसिद्धि की आवश्यकता। 5 नंबर में है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ठीक है, सुन सुनकर अच्छे से लिख लीजिएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अभिप्रेरणा स्वस्थ सिद्धांत किसने दिया? अभिप्रेरणा स्वस्थ सिद्धांत किसने दिया, ये आप लोगों को बताना है। बाउल्स ने दिया है आवश्यकता स्वस्थ सिद्धांत, कॉफमैन ने दिया है आवश्यकता स्वस्थ अभिप्रेरणा स्वस्थ सिद्धांत, मैक्लिलन ने दिया है या हर्जबर्ग ने? किसने दिया है अभिप्रेरणा सिद्धांत का स्वस्थ सिद्धांत? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। हर्जबर्ग ने दिया है आवश्यकता स्वस्थ सिद्धांत, ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और मैक्लिलैंड उपलब्धि क्या था? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया है मैक्लिलैंड ने, ठीक है। इन दोनों को आप लोग याद कीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया बताइए? बाउल्स ने दिया है, बाउल्स ने दिया है, कॉफमैन ने दिया है, ए और बी दोनों ने दिया है या लेविन ने दिया है? प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया है बताइए? प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया है बाउल्स और कॉफमैन, दोनों ने प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया है, ठीक है। इन दोनों को आप लोग याद कीजिएगा, कॉफमैन और बाउल्स प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। डिसेको ने अभिप्रेरणा के कितने घटक बताए हैं? किसने? डिसेको ने अभिप्रेरणा के कितने घटक बताए हैं बताइए? 2 घटक बताए हैं, 3 घटक बताए हैं, 4 घटक बताए हैं या 5 घटक? डिसेको ने अभिप्रेरणा के कितने घटक बताए हैं बताइए? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। 4 अभिप्रेरणा के घटक बताए हैं, 4। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा पर कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा पर कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जन्मजात प्रवृत्ति नहीं करता है या नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इनको आप लोग ऐसे मार्क कर लीजिएगा। भौतिक संरचना, वातावरण, आवश्यकता। ऑप्शन ए जन्मजात प्रवृत्ति, ऑप्शन बी भौतिक संरचना, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी आवश्यकता। कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है अभिप्रेरणा को? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी भौतिक संरचना। भौतिक संरचना प्रभावित नहीं करता है अभिप्रेरणा को। जन्मजात प्रवृत्ति प्रभावित करता है, वातावरण प्रभावित करता है और आवश्यकता, तीनों प्रभावित करता है अभिप्रेरणा को, लेकिन भौतिक संरचना प्रभावित नहीं करता है अभिप्रेरणा को, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने माना है? अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने माना है? सोरेंस ने माना है, मैस्लो ने माना है, स्किनर ने माना है या मैक्लिलैंड ने? किसने माना है अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार? बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोरेंस ने अधिगम को अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार माना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 12,
आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? बताइए। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है, स्किनर का है, वुडवर्थ का है या गिलफोर्ड का है? किसने बताया है कि आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 13। अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं? अभिप्रेरणा जो है वह कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, 3 प्रकार का है, 4 प्रकार का है या 5 प्रकार के? अभिप्रेरणा कितनी प्रकार का है? तो अधिगम 2 प्रकार के हैं। 2 क्या क्या है? 1 नंबर में आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, और 2 नंबर में है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा अंदर से प्रभावित होता है, किसी काम को अंदर से वो करने के लिए प्रेरित होते हैं। और बाह्य अभिप्रेरणा है, अगर अब उसे कुछ पुरस्कार दोगे तो ही वो काम करेगा, या फिर दंड या भय के कारण वो काम करेगा, इसे बाह्य अभिप्रेरणा कहता है। लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा है, वो उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसे फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, वह खुद ब खुद वो काम करेगा, उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहता है। ठीक है, तो एनसीएफ आंतरिक अभिप्रेरणा को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, यह कथन किसका है? अभिप्रेरणा जो है वह अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग माना है। किसने किसने माना है अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग? ये आप लोगों को बताना है। लॉरेंस ने माना है, मार्गन ने माना है, वुडवर्थ ने माना है या स्किनर ने? किसने माना है अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। हमेशा आप लोग ये जो राजमार्ग शब्द है इसे कनेक्ट कीजिएगा स्किनर से। आप लोगों को ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। राजमार्ग जहां दिखा वहां वहां स्किनर को आप लोग राइट कीजिएगा। ठीक है, उन्होंने ही कहा है अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 15। पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है, बनता नहीं होगा, या बनाता होगा। ठीक है, बनाता गलती से प्रिंट हो गया है, बनाता है। पुरस्कार और दंड जो है वह उसका अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है, प्रभावपूर्ण बनाता है या प्रभावहीन बनाता है, या अधिगम उपयोगी बनाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। पुरस्कार और दंड अनुचित प्रयोग अभिप्रेरणा को बनाता है प्रभावहीन बनाता है पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग। अगर आप लोग पुरस्कार और दंड का कोई उचित प्रयोग नहीं करोगे तो वह शिक्षा प्रभावहीन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग पढ़ाइएगा बच्चों को। तो आज का सेशन यही तक था। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।